हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय। आपका जो ग्रुप डी का सेशन चल रहा था बहुत ज़बरदस्त सेशन था। इसी सेशन को कंटिन्यू करते हुए आज का जो वीडियो होगा ना वो 26 सितंबर 2022 का शिफ्ट थर्ड का जितने भी क्वेश्चंस ग्रुप डी में पूछे गए थे PYQ, उसी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस यहाँ मिलने वाला है। तो आप लोग को ये सेशन बहुत पसंद आया है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इन जिस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होगा ना वो क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा। मैं उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर चाहूँगा कि उस क्वेश्चन का वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को समस्या उत्पन्न ना हो, क्योंकि ये वैकेंसी कम है तो मार्क्स लाना डेफिनेटली बहुत नीड होगा कि जितना मार्क्स गेन कीजिएगा उतना आप सेफ स्कोर में रहिएगा। ठीक है, तो चलिए डायरेक्टली सेशन को स्टार्ट करेंगे। सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको ग्रुप डी के लिए बुक लेना है तो आप ले सकते हैं। केएन पब्लिकेशन के साइट से बहुत अच्छा बुक आया हुआ है 2022 का। जितना भी क्वेश्चन था सभी क्वेश्चंस को एक ही बुक में कंपाइल किया गया है ताकि आपको जगह जगह अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल बुक में सभी क्वेश्चन को कंपाइल किया गया है। बहुत अच्छा बुक है ये बुक। आपको नज़दीकी बुक स्टोर पे भी मिल जाएगा, साथ में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट अमेजन पे भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जाके इस बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको चैप्टर वाइज या टाइप वाइज सॉल्व करना है बुक तो 10,000 MCQ मार्केट में अवेलेबल है केएन पब्लिकेशन के साइट से ही। बहुत अच्छा बुक है ये भी, मैक्सिमम सेलिंग बुक है ये। आप ले सकते हैं। 2025 एडिशन देख के लीजिएगा। और अगर आप मेरे से किसी बात पे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अक्षय अक्की मतलब इंस्टाग्राम के आईडी पे मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा मैं उसका आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन को। पेन कॉपी लेके बैठ के देखिएगा, वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा इसका बेटर वे सॉल्यूशंस क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट लगेगा उसको मार्क कीजिएगा ताकि इस टाइप के क्वेश्चन जब नेक्स्ट टाइम पूछे जाएं तो आपसे मिस्टेक ना हो। यहाँ पे कुल मिला के मकसद ये है कि एग्जाम में गलत नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, इक्वेशन दिया है, इसको बोला गया है कि इसको सिंप्लीफाई करना, सरल कीजिए, मतलब सिंप्लीफाई करके आपको बताना है। देखिए इसका बुद्धिमानी इसमें नहीं है कि आप सिंप्लीफाई कीजिए, बुद्धिमानी कभी इसमें नहीं है। बुद्धिमानी इसमें है कि आप सिर्फ फैक्टर बता दीजिए। यहाँ पे सिर्फ फैक्टर बता दीजिए। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे 27 है ना, 27x², सब में 27x², मतलब डेफिनेटली x² जो है 27 का फॉर्मेट में ही आएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर देखते हैं कैसे, दो मेथड में बताऊंगा, पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं। a+b का होल स्क्वायर जब खोलते हैं ना तो क्या आता है, a² मतलब 3 का स्क्वायर 9x²। एक स्टेप नहीं लिखा हूँ, आप लिखिएगा। प्लस 4 का स्क्वायर 16, ये तो पॉजिटिव में आएगा। अब प्लस 2ab होता है तो 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 12 = 24, यहाँ पे लिख देंगे 24x, ये लिख देंगे। उसके बाद यहाँ प्लस, यहाँ माइनस वाला है, माइनस वाला में सेम टर्म रहता है, डिफरेंस सिर्फ AB में होता है। AB में क्या डिफरेंस होता है सर, यहाँ पे सिर्फ -24x आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ ये वाला क्या है, a+b a-b, a+b a-b, a² - b², तो 3 × 3 = 9 का x² - 16 यहाँ आ गया। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए, जो नहीं कट रहा है उसको छोड़ दीजिए। अब देखिए फाइनल आंसर क्या आने वाला है, ये कट गया और क्या कटने वाला है, और कटने वाला नहीं है। तो हाँ, -16 से +16 कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 9x², यहाँ भी 9x, यहाँ भी 9x, 9 × 27 27x²। कांस्टेंट में क्या बचा, 116 बचा। क्या बचा, 116 मतलब +16। फाइनल इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका फाइनल आंसर आने वाला x² + 16। कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है, x² + 16, यही बिल्कुल का सही आंसर होने वाला है। सिंप्लीफाई भी कीजिएगा, आसान वे में कीजिएगा ताकि दिक्कत नहीं हो आपको क्वेश्चन बनाने में। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस टाइप के क्वेश्चन को बनाएंगे। इसमें क्या बोला गया है, द्विघात समीकरण है। ये तो मैंने कितनी बार हर शिफ्ट में पूछा गया है। द्विघात समीकरण का मूल निकालना है। मूलों का योग कितना होता है, मूल निकाल दिए, उनको जोड़ दीजिए, वही योग हो जाएगा। कैसे, मल्टीप्लाई करके 60 आना चाहिए, जोड़ने पे 19x आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने के 60 आना चाहिए, जोड़ने पे 19x आना चाहिए। कब पॉसिबल है आप बोलिएगा सर, 15 × 4 = 60 होता है, मतलब 15x, और क्या पॉसिबल है, 4x पॉसिबल है। ठीक है, 15 + 4 को जोड़ के 19 आ जाएगा। लेकिन मूल तो ये होगा नहीं, मूल क्या होगा, मूल सेम टर्म होगा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट क्या साइन बदल जाएगा। साइन क्या बदलेगा, साइन बदलेगा। इसका मूल क्या होने वाला है, इसका मूल में सिर्फ हो जाएगा -15, और यहाँ पे आ जाएगा -4, -15 -4। अब मूलों का योग पूछा गया तो योग कर देते हैं, -15 -4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -19।
क्या आ गया -19। इसका राइट आंसर क्या आने वाला है -19। कहाँ गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है -19, यही बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला। कितना, एक लाइन का क्वेश्चन था, पेन भी उठाने का नीड नहीं था। अगर आप समझ गए होंगे अच्छे से तो नेक्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चन में द्विघात समीकरण में पेन मत उठाइएगा, डायरेक्टली आप सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो द्विघात समीकरण को दर्शाता है, मतलब दो द्विघात समीकरण को दर्शाता है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ 6x है इक्वल टू के इधर भी 6x है, इसका मतलब क्या होगा 6x - 6x इक्वल टू 0 होता, कट जाएगा। मतलब ये अगर इक्वल टू के उधर भी सेम टर्म आ गया तो कट जाएगा, इक्वल टू के उस साइड अगर सेम टर्म आ गया तो कट जाएगा। यहाँ तक तो आप समझते होंगे। यहाँ पे देखिए द्विघात समीकरण के लिए x का स्क्वायर होना कंपलसरी है। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर तो बन जाएगा, और लेकिन इधर भी x स्क्वायर ही बनेगा, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट बन पाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं बन पाएगा, ये द्विघात समीकरण नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन लंबा है, तो पहले छोटा वाला को देख लेते हैं। यहाँ पे सब चेक करेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 3x स्क्वायर बनेगा, और यहाँ भी 3x स्क्वायर है। यहाँ भी मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, दोनों मैग्नीट्यूड सेम है तो दोनों कट जाएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होने वाला है। यहाँ चेक करेंगे x स्क्वायर बनेगा, और साइड में इक्वल टू के इधर भी क्या है x स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। यहाँ भी मैग्नीट्यूड नहीं बचेगा, तो मतलब x स्क्वायर का फैक्टर ही नहीं बचेगा कोई, ठीक है। x स्क्वायर के साथ कोई मल्टीपल ही नहीं बचेगा। इसका मतलब एक ही आंसर पॉसिबल है। कौन सा आंसर पॉसिबल है, ऑप्शन बी। बिना सॉल्व किए भी आप बता सकते हैं कौन नहीं हो सकता, ये काट दिए, एक ऑप्शन जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा। एग्जामिनेशन में कहीं आपको नहीं बोला गया है कि आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है। एग्जामिनेशन में नंबर मिलता है सही बनाने का, एग्जामिनेशन में मार्क्स मिलता है सही आंसर बनाने का, ना कि स्टेप बाय स्टेप बनाने का। तो 4 ऑप्शन में तो एक ऑप्शन सही है, तो 3 ऑप्शन जो गलत है उसको काट दीजिए, तो बचेगा एक ऑप्शन जो सही होने वाला है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। आंकड़े का समुच्चय माध्यक दिया हुआ है और बहुलक दिया हुआ है, उसी आंकड़े का समुच्चय के माध्य का 3 गुना बताना है कि माध्य का 3 गुना क्या होने वाला है। यहाँ पे मैं फॉर्मूला वापस से लिख देता हूँ, अगर आप लोग नया होंगे तो लिख लीजिएगा। बहुलक इक्वल टू 3 माध्य का, जो पुराने स्टूडेंट होंगे वो बिना फॉर्मूला लिखे सॉल्व करने का प्रैक्टिस कीजिएगा। 3 माध्य का -2 माध्य, ये फॉर्मूला होता है। अब इस जो नए हैं वो आप तक नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, अगर आपको याद हो गया है तो बिना फॉर्मूला का भी सेट कीजिएगा। जैसे बहुलक 15 है तो 15 यहाँ बहुलक लिख दिए, माध्यिका कितना है 12 है तो 12 या 36 लिख दिए। माध्य निकालना है तो माध्य को हम x मान लेते हैं, 2x लिख देते हैं। जब 2x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 21, x का मान कितना आ जाएगा 21/2 आ जाएगा। x का मान कितना है 21/2 आ जाएगा। आपसे फाइनली पूछा है कि माध्य का 3 गुना, मतलब 3x का मान पूछा है। 3x का मान कितना 21/2 है, तो कितना आ जाएगा 21 या 63/2, क्या आ जाएगा 63/2 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कौन सा 63/2 कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है 63/2, यही बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कहीं समस्या नहीं होगा। देखो ध्यान से बनाइएगा भाई लोग, कि कहीं दिक्कत होगा तो बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक त्रिभुज ABC, इनमें से कौन सा कथन सही है। अच्छा, त्रिभुज होता क्या है, त्रिभुज में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें 3 भुजा होगा, 1 भुजा 2 भुजा 3 भुजा, 3 भुजाओं से घिरा हुआ जो क्या बोलते हैं बहुभुज होगा उसको त्रिभुज बोलते हैं। यहाँ तक तो सबको पता है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें अगर किसी भी दो भुजाओं को जोड़ा जाए तो तीसरी भुजा से ज़्यादा होगा। ध्यान से सुनिएगा, अगर किसी भी त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं को जोड़ा जाए, मान लेते हैं कि भुजा 1 में भुजा 2 को जोड़ा जाए, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, भुजा 3 से। ये सभी के लिए पॉसिबल है, ये सभी के लिए सेटिस्फाई है ये वाला ट्रायंगल का। और अगर ये नहीं होगा तो कैसे बनाएंगे, भुजा कोई भी भुजा बड़ी भुजा में से भुजा को घटाया जाए, ये हमेशा क्या होगा छोटा होगा। किससे छोटा होगा भाई, भुजा 3 से। ये भी याद रखिएगा, ये भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया है त्रिभुज का, तो भुजा 1 भुजा 2 को जोड़ने के बाद भुजा 3 से बड़ा होना चाहिए। कहाँ आंसर है बड़ा वाला ऑप्शन ए में गिवन है, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यही आंसर पॉसिबल है ऑप्शन ए। कहीं समस्या होगा तो बताइएगा। और भी त्रिभुज के प्रॉपर्टी होते हैं, मैं क्लासेस के बाद एक त्रिभुज के प्रॉपर्टी पे एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, जो भी इंपॉर्टेंट टर्म होगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे।
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर 2 वर्ष में 10,000 अमाउंट कितना हो जाता है, 11,025 हो जाता है। तो प्रति वर्ष ब्याज कितना है आपको बताना है। कितना हो जाता है सर, 11,025 हो जाता है। कैसे हो जाता है, इन्वेस्ट किया गया है 10,000 अमाउंट, 2 सालों में हो जाता है। तो पहले कैसे हो जाएगा उसको काट ले हैं, इसको काट लेते हैं। पहले 4 से काटते हैं ना, 4 से ना काट के 25 से कटेगा ना, 25 आसान है, बड़ा टर्म है, 25 को काटना आसान है। तो कैसे काटेंगे, 25 चौक 100, 10 इधर गया 102 हो गया, 25 चौक 100, यहाँ 25 से कम 25, इसको काटेंगे तो 25 चौक 100, यहाँ पे क्या आ गया आपका 441/400 आ गया। ठीक है, ये कब आया, 2 सालों के बाद। ये कब आया है, ये आया है सर 2 सालों के बाद, 2 सालों के बाद। तो हम ऐसे निकाल सकते हैं क्या कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर रेट ऑफ इंटरेस्ट का क्या होगा, आप बोलिएगा सर क्या होगा, 21/20 होगा। 21/20 का मतलब एक इंटरेस्ट मिलेगा किस पे, 20 पे, एक इंटरेस्ट मिलेगा 20 पे इंटू 100, इसका मतलब 5% का इंटरेस्ट मिलेगा। किसका कितना मिलेगा, 5%। 5% कहाँ गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है 5%, यही 5% इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5% प्रतिवर्ष के दर से इन्वेस्ट किया गया है अमाउंट। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक पहिए का व्यास 63 सेंटीमीटर है, 100 चक्कर लगाने में पहिया द्वारा तय की गई दूरी क्या है आपको बताया गया है। अच्छा, एक पहिया बनता कैसे, देखिए मान लेते हैं कि एक पहिया है, ये है, ठीक है सर, यहाँ ये चीज़ है। अब इसमें क्या बोला है ना कि यहाँ से जब डिस्टेंस मान लेते हैं, ये फिक्स पॉइंट है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, वापस से चल के यहीं पे आ गए, तो टोटल डिस्टेंस कब है, कितना होता है 2πi। एक साइड में 2πi चलते हैं तो 100 चक्कर में कितना डिस्टेंस होगा आपको बताना है, 2πr। एक साइड में चलिए, व्यास है तो डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 100 चक्कर में चलना, 100 चक्कर में चलना, 100 निकालना, ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन सेंटीमीटर में है, इनसे बताना है मीटर में, ये भी ध्यान रखना है, इनसे बताना है मीटर में, इनसे किस में बताना है, मीटर में बताना है। तो मीटर के लिए 100 से डिवाइड दे दिए। ठीक है, तो कट गया मीटर से, 100 से 100 कट गया, यहाँ काटें तो 7 9 63 है, यहाँ काटें तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आया 22 9 198, 198, 22 9 198। आंसर क्या आएगा, आंसर आपका आ जाएगा 198। क्या आएगा 198। 198 कहाँ गिवन है, 198 ऑप्शन सी में गिवन है 198, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 198। यहाँ तक कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, वो क्वेश्चन गिवन है आधार व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन को पिघलाया जाता है। आधार व्यास 1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले लंबवृत्तीय बेलनाकार सिक्कों में पुनः डाल दिया, सिक्का बना देते हैं तो कितना सिक्का बन सकता है आपसे पूछा गया है। मतलब लंबवृत्तीय बेलन को पिघला के बेलन ही बनाया गया, बेलन को पिघला के बेलन ही बनाया गया, बड़े बेलन को पिघला के छोटे छोटे बेलन कन्वर्ट कर दिया गया है। तो कितना छोटा बेलन बन सकता है, मतलब बेलन का आयतन को सेम करना पड़ेगा। तो बेलन का आयतन होता क्या है सर, बेलन का आयतन होता है, यहाँ पे लिख देते हैं, बेलन का आयतन आपका होता है सर, क्या होता है, πr² होता है। अब बस पुट कीजिए, पाई आय का मान कितना हो गया, आय का मान हो गया 10/2, यहाँ भी हो गया 10/2। और साथ में हाइट कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। ये हो गया एक साइड बेलन का, छोटा बेलन का n नंबर ऑफ बेलन है, इसका भी πr² h 0.2। ठीक है, ये हो गया। अब बस इसको सॉल्व करना है, पाई से पहले पाई गया, ठीक है, यहाँ 2 से 2 गया, यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ बचा, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 लिखेंगे, 2 से 2 लिख देंगे, काट देंगे। इनका मान क्या आ गया, 1 10 2 10 3 10, 3 ठो क्या आ गया, 10 आ गया। तो इनका मान कितना हो जाएगा, 1000। 3 10 मतलब 1000। कितना गोला, कितना सिक्का बन सकता है, 1000। 1000 कहाँ गिवन है, ऑप्शन बी में गिवन है 1000, यही 1000 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है 1000। कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बट इसको बनाने का सॉल्यूशन भी बहुत अच्छा मैं बताऊंगा। 2 संख्याओं का लघुत्तम महत्तम क्रमशः 5005 और 77 है। जब 2 संख्याओं में से एक को 55 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 18 और भागफल 18, शेषफल 11 बचता है। दूसरी संख्या क्या आपको बताया गया है। देखिए, कोई भी संख्या जो होता है ना, वो महत्तम का मतलब क्या है, HCF तो उसमें होगा ही होगा, सब संख्या में महत्तम तो होगा ही होगा। मतलब कोई भी संख्या जो होगी वो 77 का मल्टीपल तो होगा ही होगा, 77 का मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, 77 का मल्टीपल होगा। तो हम यहाँ से सिर्फ चेक कर लेते हैं 77 का मल्टीपल कौन हो सकता है। ठीक है सर,
देखिए सभी टर्म है ना, 7 का किसका मल्टीपल है, 77 का, मतलब 11 इंटू 7, 11 का मल्टीपल है। तो सिर्फ हम लोग को चेक करना है कौन सा 7 का मल्टीपल है। 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 का मल्टीपल ये देखेंगे ना, 7 5 35 6 68, नहीं ये नहीं है। यहाँ पे देखिए 6 7 42 20 नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा जो 7 का मल्टीपल है, ऑप्शन बी, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो भी टर्म होगा वो HCF का मल्टीपल होगा। HCF में कितना है, 77, 77 का मतलब 7, तो संख्या में भी 7 का मल्टीपल छुपा होगा। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास। ये बोला न्यूनतम पदों के रूप में भिन्न करना है, अंश के बीच में डिफरेंस भी बताना है, कितना डिफरेंस होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग बताते हैं, कंप्लीट पहले संख्या को लीजिए, जिस पे नहीं लगा उसको घटा देते हैं, और डिवाइडेड बाई कितने संख्या पे लगा, 3 संख्या पे, तो 3 9 लिखते हैं। किस पे नहीं लगा, 1 पे नहीं लगा तो 1 0 लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, 216 में से 0 गया तो 216, यहाँ पे कितना आ गया, 999 0, यहाँ आ गया। पहले इसको 9 से काट लेते हैं, 9 दूने 18, 9 चौक 36। ठीक है, इसको काटेंगे तो 9 से 111 आ जाएगा। अब इसको किससे काटेंगे, इसको काट देंगे 8 से, हाँ 8 से आई 24, यहाँ हो गया 37। तो कुल मिला के क्या आ गया, 8/360, 8/370। ठीक है, अब इसको किसको काटेंगे, आधा 2 से काटेंगे 4, इसको 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 दूनी 36 ना, 185। कितना आ गया फाइनल, 4/185। आपसे पूछा क्या गया है, अंश और हर के बीच का डिफरेंस कितना है, मतलब क्या है 185 और 4 में डिफरेंस कितना है, यही आपसे पूछा गया है। 185 और 4 में डिफरेंस कितना है, 181 का है अंतर, 181 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 181 कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है 181, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 181। कहीं समस्या होगा तो देखिए, पहले ध्यान से देखिए, दिक्कत लगेगा वीडियो को पीछे कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 10 वर्ष बाद रमेश की आयु राजीव से दुगुनी है। 5 साल पहले रमेश की आयु राजीव की आयु की 3 गुनी थी। रमेश की वर्तमान आयु आपको बताना है। ठीक है, 5 साल पहले, देखिए पहले हम पीछे से आगे चलते हैं, पीछे से आगे चलते हैं, तो 5 साल पहले वाले को पहले लिखना पड़ेगा। 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले क्या है, 5 साल पहले क्या है, रमेश है यहाँ पे, और साथ में कौन है, रमेश के साथ राजीव है। ठीक है, रमेश की आयु राजीव का 3 गुना है, राजीव का 1 है तो रमेश का 3 गुना है। ठीक है, ये कब है सर, ये 5 साल पहले की बात है। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, अब 10 साल बाद, 10 साल बाद, 10 साल बाद आपसे अगर बोला जाए ना, तो आप क्या बोलिएगा, रमेश की आयु राजीव से दुगुनी है, राजीव अगर 1 है तो रमेश 2 गुना है। ठीक है, तो टोटल गैप कितना हुआ, 5 और 10 15 साल का। 15 साल के बाद क्या गैप हुआ, 15 साल के बाद 3 एकम 3 है, 2 1 का मान कितना हो गया, 15 साल, 1 का मान 15 साल। तो 5 साल पहले, 5 साल पहले राजीव का एज कितना था, 5 साल पहले राजीव का एज कितना, रमेश का एज पूछा है ना, रमेश का एज 5 साल पहले कितना था, 3 अनुपात था, तो 3 × 15 करेंगे ना तो 45 साल। 45 साल रमेश का एज है, जो कि 5 साल पहले है। वर्तमान का पूछा गया है तो कितना हो जाएगा, 5 साल जोड़ देंगे, 45 + 5 कितना हो जाएगा, 50 साल। 50 साल किसका एज निकला, रमेश का एज निकला सर। रमेश कहाँ है, रमेश आपका 50 साल कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है 50 साल, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए 50 साल। कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा, बैक करके देखिएगा, इजीली समझ में आ जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। रानी रोजी से 1 साल बड़ी है, रोजी हिम्मी से 1 साल बड़ी है, उनकी आयु का योग 48 है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, पहले है रानी, रोजी और हिम्मी, ये दिया हुआ है। हिम्मी से 1 साल बड़ी है, तो हिम्मी का एज अगर x मानेंगे तो रोजी 1 साल बड़ी है, मतलब x + 1 है। रानी रोजी से 1 साल बड़ी है, तो ये भी 1 ज़्यादा बड़ा होगा, मतलब x + 2 हो जाएगा। सभी का एज का सम कितना है, 48 साल, इनका सम कितना हो जाएगा, 3x + 3, 3x + 3 का मान कितना है, 48 है। तो यहाँ से बताना है 3x का मान क्या आ जाएगा, 48 में से 3 गया तो 45, x का मान आप पूछेंगे तो आप बताइएगा 45/3 होता है, 45/3 का मतलब 15 होता है x का मान। x किसका मान निकला, रिमी का एज निकला। आपसे पूछा गया किसका एज, आपसे पूछा गया है सर रोजी का एज। रोजी कहाँ है, यहाँ x + 1, तो 15 + 1 का मान क्या हो जाएगा, 16। 16 साल का कौन हो जाएगा, रोजी हो जाएगी 16 साल की। तो 16 साल कहाँ गिवन है, ऑप्शन कहाँ, ऑप्शन डी में गिवन है 16 साल, यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी 16 साल। कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा, आसान मेथड से ऐसे ही बनेगा, बन जाएगा इजीली में। ठीक है,
अच्छा, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसका शॉर्ट्स में मैं डाल दूंगा। 30%, 20%, 10% के 3 क्रमागत छूट के समतुल्य एकल डिस्काउंट आपको बताना है। एकल डिस्काउंट क्या मिलने वाला है? जब भी 3 डिस्काउंट हो उसका सिंगल डिस्काउंट पूछा जाए, फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए, फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए। मानते हैं कि x एगो डिस्काउंट है, x2 दूसरा डिस्काउंट है और x3 तीसरा डिस्काउंट है, ठीक है। नहीं तो ऐसे मत बनाइए ना, तो इसको ऐसे लिखें। मान लेते हैं कि A डिस्काउंट है, B डिस्काउंट है, C डिस्काउंट, 3 डिस्काउंट है, A B C 3 डिस्काउंट है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एकल डिस्काउंट निकालने के लिए पहले सब डिस्काउंट को जोड़िए, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंट को आपस में गुना कीजिए एक दूसरे से, इस डिस्काउंट को 100 से डिवाइड कीजिए, उसके बाद तीनों को आपस में गुना कीजिए, उसके बाद इनको 200 से डिवाइड दीजिए, यही आपका एकल डिस्काउंट निकल जाएगा। लेकिन जब आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे मिस्टेक क्या है? यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ जोड़ा नहीं घटाया जाता है, यहाँ पे क्या होगा? घटाया जाता है, ठीक है। A प्लस B प्लस C जोड़ेंगे, उसके बाद ABC CA को घटाते हैं 100 से डिवाइड करके, इसको सॉल्व करते हैं। 30 20 50 10 60, यहाँ आ गया 60 और 60 में से गुना कीजिए तो यहाँ कितना आ गया? 600, 600 प्लस 200, 200 प्लस 300, इसको डिवाइड करना है किससे? 100 से, और उसके बाद सबको आपस में गुना करना, 30 20 10, इसको डिवाइड करना किससे? 200 से, 100 और 200 से डिवाइड दे लीजिए। यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ गया 60, 60 में से यहाँ कितना आ गया? 6 2 8 3 11, यहाँ 11 आ गया, प्लस कितना आएगा? यहाँ पे 3 शून्य है ना, 3 शून्य से 3 शून्य काट दिए, यहाँ 3 दूनी 6, 0.6 आ गया। इसको जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 49.6 आ गया, 49.6 आ गया। इसका सही आंसर 49.6%। इसका राइट आंसर है, कहाँ गिवन है ये? ऑप्शन बी में गिवन है 49.6%। यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी 49.6%। देखिए कितना आसान मेथड है आपको बनाना इसी मेथड से इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सिलाई मशीन का सेलिंग प्राइस 19,440 है, इसे 8% के लाभ पर बेचा जाए तो इसका सीपी क्या होने वाला आपसे पूछा गया है। देखिए सिलाई मशीन का सेलिंग प्राइस कितना? 19,440, 8% के लाभ पे बेचा गया है, 8% का लाभ पे बेचा गया है। तो बेचा कितना गया? 108 में बेचा गया। 100 का कोई सामान है, 108 में बेचा गया, 8% का लाभ होगा। लेकिन एक्चुअली बेचा गया 19,440 में, 108 का मान है ये। आपको बताना है इसका सीपी हमेशा 100% होता है, 100 का मान बताना है, बस सॉल्व करते हैं इसको। 25 चौक 100 और 26 सत्ते 108, इतना ध्यान होना चाहिए आप लोगों को। अब इसको काट लेते हैं तो 9 दूना 18, एक इधर गया तो 9 एकम 9, 9 छक 54, ठीक है। जब इससे काटेंगे तो कितना बार में जाएगा? ये गया तो 3 बचा, 3 से काटेंगे तो 7 21, 7 दूना 3 दूना 6, 72 720 इंटू 25 आया। अब बस इसको सॉल्व करते हैं, 720 इंटू 25 को सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा? 1 शून्य पहले लगेगा और 25 दूनी 50, 50 का 0 हाथ में 5, 25 सत्ते 175, 25 सत्ते 175 और 175 10 180, ठीक है। 18,000 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 18,000 कौन सा होगा? 18,000 इसका आंसर राइट होने वाला आपके पास। 18,000 कहाँ गिवन है? ऑप्शन सी में गिवन है 18,000, यही बिल्कुल इसका सही आंसर होने वाला है। आसान मेथड से एक लाइनें बनाने का ट्राई कीजिएगा, ज़्यादा आसान आपको लगेगा यही मेथड, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये शिफ्ट का आज का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है। इसका कमेंट कीजिएगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके खुद से पहले सॉल्व कीजिए। शुरू में राम के पास 4 रुपये है, श्याम के पास 7 हैं। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को इक्वल राशि दिया है। लो भाई, x रुपया तुम लो, x तुम लो, x तुम लो, x तुम लो, ठीक है। उसके बाद राम से श्याम के बीच की राशि 7:9 के अनुपात में होगा। जतिन ने राम और श्याम में से प्रत्येक को कितनी राशि गिफ्ट में दी थी, आपको बताना है। राम है और श्याम है। राम के पास पहले से 4 रुपीज़ है, श्याम के पास 7 रुपीज़ है, ठीक है। एक बंदा आता है जतिन बोलता है हम आज बहुत खुश हैं, आपको x देना चाहते हैं, और श्याम को भी x दिया, दोनों को इक्वल अमाउंट दे दिया। उसके बाद देने के बाद क्या बचा है? देने के बाद क्या हो गया है? उनके अनुपात जो है, उनका अनुपात का हो गया है 7y और 9y के फॉर्म में हो गया ठीक है, ये हो गया है। तो आपको बताना है कि x का मान क्या होने वाला, आपसे पूछा गया है। अच्छा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? राम का मान x + 4 + x का मान जो है 7y है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 7 + x का मान कितना है? 9y है। ये लिख सकते हैं,
ये लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब बस इसको घटा दीजिए, माइनस कर देंगे, यहाँ ये माइनस, यहाँ ये माइनस, यहाँ ये माइनस, माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे कितना बचेगा -3 बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा -2y बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, मतलब y का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। यहाँ तक कहीं किसी को समस्या, y का मान कितना आ गया 3/2 आ गया। 3/2 को हम 1.5 बोलते हैं, 3/2 को हम 1.5 बोलते हैं। बस इसको पुट कीजिए, किसी में पुट करते हैं, पहले वाले में पुट करते हैं, 15 सत्ते 105 होता है, तो 10.5 आ गया। x का मान ही हमको निकालना है, 4 + x का मान कितना होगा 10.5 आ गया। x का मान कितना आ जाएगा 10.5 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा कितना 6.5। तो x का मान कितना हो गया 6.5 हो गया। यही आपसे पूछा है, x का मान क्या है आपसे पूछा है, x का मान कितना होगा 6.5। ठीक है, बनाने का टेक्निक ऐसे ही रखना है, तभी आसानी से बनेगा, नहीं तो आप डायरेक्टली y को काटिएगा उससे ही बन जाएगा, लेकिन एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर लेना पड़ता है। ठीक है, ज़्यादा आसान यही वाला है, ऐसे ही बनाइएगा, ज़्यादा आसान होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी के वेतन का अनुपात 4:5 है, बी सी के वेतन का अनुपात 3:4 है, ए सी का वेतन का अनुपात बताना है। ए से बी का वेतन का अनुपात कितना है 4:5 है, साथ में बी से सी का कितना है 3:4 है। इसको सॉल्व कीजिएगा, 5 को यहाँ चढ़ा देंगे, 3 को यहाँ चढ़ा देंगे, बस ए का मान कितना हो गया 12, बी का मान कितना हो गया 15 हो गया, सी का मान कितना हो गया 20 हो गया। ये ट्रेडिशनल मेथड, कुछ क्वेश्चन को ट्रेडिशनल मेथड ही ठीक लगता है बनाने में। आपसे ए से सी का मान पूछा है, ए कितना है 12 है, सी कितना है 20 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 आया, और यहाँ पे काटेंगे तो 5 × 20 कितना आया 3:5। 3:5 कहाँ गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है 3:5, यही इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3:5, कहीं डाउट नहीं होने वाला होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। यदि 32 डिवाइडेड बाई 243 का मान k है इक्वल टू 8 + 27 है, तो k का मान आपको बताना है, क्या k का मान क्या हो सकता है। अच्छा, पहले इसको इजी फॉर्म में तोड़ेंगे, जो क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 लिख सकते हैं, 343 को 3 का पावर 5 लिखते हैं। ठीक है, ये k का इक्वल है, और इसको कैसे लिखेंगे 2 का पावर 3 लिखेंगे और 3 का पावर 3 लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिख दिए। अब इसको बस सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या आ गया 2/3, यहाँ आ गया 5k इक्वल टू 2/3, यहाँ क्या आ गया 3 आ गया। बस अब देखिए, इसको इक्वेट जहाँ किया जाए ना, इक्वेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इक्वेट करने पे 5k का मान 3 आ जाएगा, तो k का मान कितना आ जाएगा 3/5 आ जाएगा। k का मान कितना आ जाएगा सर, आप बोलिएगा 3/5 आ जाएगा। 3/5 कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है 3/5, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 3/5। कहीं यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, दिक्कत होगा तो बताइएगा, इसके आगे जो भी क्वेश्चन दिक्कत होगा मैं वापस से सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको कैसा लगा सेशन कमेंट कीजिएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा, क्योंकि ये वाला सेशन कंटिन्यू चलता रहेगा ग्रुप डी का जब तक 99 सेट न हो जाए। प्लेलिस्ट भी अपडेट किया जाता है इसका टेलीग्राम पे, जो भी सॉल्यूशन इसका PDF भी अपलोड कर दिया जाता है। तो PDF को देखने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो सेशन को यहीं तक रहने देते हैं। सेशन को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।